अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं शबाना आपका अपने प्रोग्राम रहे इस्लाम में खैर मकदम करती हूँ। एक मरतबा हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा हुज़ूर पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुईं और कहने लगी कि ए बाबा जान, क्या कोई ऐसी औरत इस वक्त ज़िंदा है जो कि जन्नत में जाएगी, और है तो वो कहाँ पर है, और उसका कौन सा अमल है जो उसे जन्नत में लेकर जाएगा। इस बात पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हाँ, वो औरत है, ज़िंदा है और इसी शहर में है और हमारे घर के आसपास ही है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने उसका पता लिया और घर को आ गईं। अगले रोज़ हज़रत अली और हज़रत हसन के साथ उस औरत के घर गईं। दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से आवाज़ आई, कौन है? हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने जवाब दिया कि मैं फ़ातिमा हूँ, नबी पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। उस औरत ने जवाब दिया कि मैं आपसे नहीं मिल सकती क्योंकि मैंने अपने शौहर से किसी से मिलने की इजाज़त नहीं ली है। आप जाइए, मैं उनसे इजाज़त लूँगी और फिर ही मैं कल आपसे मिलूँगी। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा घर पर आ जाती हैं। शाम को उस औरत का शौहर घर पे आता है तो वो औरत उस अपने शौहर से इजाज़त लेती है और कहती है कि हज़रत फ़ातिमा आई थी, मुझसे मिलना चाह रही थी, तो क्या मैं उनसे कल मिल लूँ? तो उसका शौहर कहता है कि हाँ, तुम उनसे मिल लेना। अगले रोज़ वापस हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा उस औरत के घर पर आती हैं और कहती हैं कि मैं फ़ातिमा हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। अंदर से औरत जवाब देती है कि फ़ातिमा, तुम्हारे साथ कौन है? हज़रत फ़ातिमा जवाब देती हैं कि मेरे साथ अली हैं और हज़रत हसन हैं। इस बात पर औरत जवाब देती है कि मैंने तुमसे मिलने की इजाज़त ली है क्योंकि तुम्हारे साथ में हज़रत अली हैं, मैं तुमसे नहीं मिल सकती। तुम कल आना, वापस अपने शौहर से पूछूंगी और फिर तुमसे मिलूंगी। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा अपने घर वापस आ जाती हैं। शाम को उस औरत का शौहर घर पे आता है तो वो औरत कहती है कि फ़ातिमा मुझसे मिलने आई थी और उनके साथ में अली थे, तो मैं उनसे नहीं मिली। इस बात पर उसका शौहर कहता है कि कोई बात नहीं, तुम उनसे मिल लेना। अगले रोज़ वापस हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा वापस उस औरत के घर पर आती हैं, दस्तक देती हैं और कहती हैं कि मैं फ़ातिमा हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। अंदर से औरत वापस जवाब देती है कि फ़ातिमा, तुम्हारे साथ कौन है? हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा जवाब देती हैं कि मेरे साथ हज़रत हसन है। इस बात पर औरत जवाब देती है कि मैंने तुमसे मिलने की इजाज़त ली है, लेकिन आपके साथ में हसन है, तो मैं आपसे नहीं मिल सकती क्योंकि मैंने उनके लिए तो पूछा ही नहीं अपने शौहर से। तुम जाओ, मैं उनसे पूछ लूँगी, फिर मैं कल तुमसे मिलूँगी। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा घर को वापस आ जाती हैं। उस औरत का शौहर वापस आता है शाम को। वो औरत अपने शौहर से पूछती है कि हज़रत फ़ातिमा आई थी, मुझसे मिलने के लिए कह रही थी, लेकिन हसन साथ में थे तो मैंने उनसे नहीं मिली। तो उसका शौहर कहता है कि अरे, तुम उनसे मिल लेना, वो इतनी बार आ गई हैं तो अब तुम उनसे मुलाकात कर ही लेना। अगले रोज़ दोबारा हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उस औरत के घर पर आती हैं, दस्तक देती हैं। अंदर से आवाज़ आती है कि हाँ फ़ातिमा, मैं दरवाज़ा खोलती हूँ। वो औरत दरवाज़ा खोलती है, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को अपने घर के अंदर लेती है और दोनों बैठकर कुछ बातचीत करती हैं, गुफ्तगू करती हैं। इसके बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा अपने घर को वापस आ जाती हैं। अगले रोज़ हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होती हैं और कहती हैं कि ए बाबा जान, मैं उस औरत से मिली और मुझे पता भी चल गया कि वो कौन सा अमल है जो उस औरत को जन्नत में लेकर जाएगा। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, तो बेटी बताओ, उसका कौन सा अमल है
जो उसको जन्नत में लेकर जाएगा। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि वो औरत अपने शौहर की इजाज़त के बिना ना तो घर से बाहर निकलती है, ना किसी से मिलती है, हत्ता कि यहाँ तक कि वो औरत किसी औरत से भी नहीं मिलती शौहर की इजाज़त के बिना। अल्लाह ताला को उसका यही अमल बहुत ज़्यादा पसंद है और यही अमल है जो उसको जन्नत में लेकर जाएगा। प्यारे नबी हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हाँ बेटी, तुमने सही कहा, उसका यही अमल है जो अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है और यही अमल उसको जन्नत में लेकर जाएगा। प्यारी बहनों, हमें भी हमारी ज़िंदगी इसी तरह से गुजारनी चाहिए ताकि हम भी जन्नत की हकदार बने। मेरी बात सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।